हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल एफ टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट फीलिंग्स के लिए। जो पर्सन आपके दिल दिमाग में है उनकी आज की फीलिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डिपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फीलिंग पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। जिनके बारे में आप सोच रहे हो, पर्सन आपके बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन दिखा नहीं सकते या दिखा नहीं रहे। वो स्पेशली थर्ड पार्टी रीज़न की वजह से है। उनकी लाइफ की थर्ड पार्टी आपकी तरफ से थर्ड पार्टी इशू कम दिख रहा है, कम या ऑलमोस्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन उनकी लाइफ की जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल या तो बहुत ज़्यादा एकदम कि जैसे कोई किसी ने बांध ही लिया हो या फिर ऐसे ट्रैप कर दिया वाली फीलिंग है। 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी फील हो रही है कि जैसे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। इनका उठना बैठना, खाना पीना या फिर बोलते रहना या फिर एकदम मतलब अलग ही एनर्जी है। ये काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे शांत रहते हैं। मुझे ना ऐसा लगा कि जैसे कोल्ड वॉर होता है ना, वैसे एनर्जी है इनकी। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ है, भले कितनी भी बड़े कंट्रोलिंग सिचुएशन में हो या फिर जो भी रिश्ता है उनका, पेरेंट्स हो सकते हैं, मैरिड सिचुएशन है या फिर कमिटेड है, जो भी रिलेशन है, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। और थर्ड पार्टी स्पेशली आपके बारे में जानती होगी या नहीं जानती होगी, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। एनर्जी वाइज भी हो सकती है, ये जानती होगी तो पता ही है कि आप कौन है, क्या है या क्या मायने रखते हैं, तो वो तो उसकी वजह से तो ज़्यादा ही इनसिक्योरिटीज़ है। लेकिन अगर जानती नहीं है लेकिन आपकी एनर्जी आपके पर्सन में फील कर सकती है थर्ड पार्टी। बहुत खूबसूरत हार्ट बना है और ये दिल है ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो दिल है वो आपके लिए धड़क रहा है। यस, माना कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, ये पर्सन शायद दिखाए ना दिखाए या जो भी है, लेकिन एक बात का एहसास इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हो रहा है कि आप इनके लाइफ के ना वो अटूट हिस्से हो जिनको वो चाहे भी तो भुला नहीं सकते और ये भूलना चाहते भी नहीं हैं। वो सारी बातें जो आपके साथ जुड़ी हुई है, वो यादें, वो बातें, हर चीज़ उनको ना बहुत ज़्यादा याद भी आती है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। इन्हें बार बार फील होता है ना कि ये जब से आपसे दूर होते जा रहे हैं ना, तब से इनकी लाइफ में ना खुशियाँ जैसे मिसिंग है। इनके काम नहीं बन रहे हैं, इनके काम हो नहीं रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा है और ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स है ना, वो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बढ़ते जा रहे हैं कम होने की बजाय। पॉसिबल है ये ना बहुत सारा काम लेके बैठे हैं या काम होता ही नहीं है इनका। स्पेशली ऐसा लग रहा है कि काम में मन ही नहीं लगता। इनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी मिसिंग है। मतलब एक तो एकदम होता है ना क्रिएटिव, कुछ नया सोचना। अगर ये क्रिएटिव फील्ड में है तो बहुत ज़्यादा डांट खाते होंगे क्योंकि इनमें ना क्रिएटिविटी ही मिसिंग लग रही है। कुछ नया आइडिया, कुछ नई सोच, कुछ है ही नहीं, कुछ नयापन नहीं है। कुछ मतलब जैसे ना ऐसा रूटीन सा घिसा पिटा या पुराना सा कुछ भी काम चल रहा है। या तो अगर ये क्रिएटिव फील्ड में नहीं है ना, तो नॉर्मल काम करने में भी इनको दिक्कत हो रही है। या तो जो काम होता है ना इनका, उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है या फिर काम में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। इनडायरेक्टली ना इनका ध्यान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींचा चला जाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब इनको ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि आपको लगता होगा कि इन्होंने ब्लॉक किया है या फिर ये ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे ना ये बार बार फ़ोन देखते हैं कि जैसे कोई तो
कोई मैसेज आया हो, कोई कॉल हो या कुछ तो इंडिकेशन, कुछ तो नोटिफिकेशन जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इंतज़ार में है और स्पेशली आपकी तरफ के पॉजिटिव रिस्पॉन्स के इंतज़ार में है। मुझे ना वो जो ना सर्कस में जैसे होता है ना कि वो एक रोप पे इंसान है ना चलने की कोशिश में झूलता है, अभी भी वो सर्कस वाले लोग तो भाई प्रोफेशनल होते हैं, बट ये इंसान है ना वो जैसे ज़िंदगी के रोप पे ऐसे चलने की कोशिश में है, वो बहुत ज़्यादा झूल रहा है, बहुत ज़्यादा झूल रहा है, मतलब वो बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है और उसे वो करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, मतलब वो चीज़ है और वो बैलेंस ही नहीं हो ही नहीं पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। मुझे ऐसा लगा ना ये इंसान है ना बार बार या तो गिर रहे हैं या तो फेल हो रहे हैं, किसी काम में फेल हो रहे हैं, लिटरली फेल हो रहे हैं, बार बार ये फेल हो रहे हैं या फिर गिर रहे हैं लिटरली बार बार, मतलब कुछ कोशिश है जैसे आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, लेकिन बार बार गिर रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, आगे बढ़ने की जगह ना पीछे आ रहे हैं। इनके दिल दिमाग में आप हो, ये खुद आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ये ना एक जैसे ना किसी के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश में है। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, मतलब कि पर्सन की एनर्जी जैसे मैरिड हो, कमिटेड हो, वैसे वो एनर्जी नहीं, उनके साथ नहीं, उनके साथ वो सिर्फ बनाने की कोशिश करे, निभाने की कोशिश करे, जैसे जिम्मेदारी हो, चलता है तब तक चलने दो या फिर चलाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, वो चीज़ है। लेकिन अदरवाइज़ है ना ये किसी रिश्ते की तलाश में है, हालांकि इनकी नज़र आपके ऊपर है, आपके लिए इंतज़ार है कि आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, लेकिन फिर भी ये ना किसी रिश्ते की तलाश में है, जैसे किसी और में आपको ढूंढ रहे हो या आप जैसा पर्सन ढूंढ रहे हो। इन्हें ना बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि जो आपके साथ किया ना वो उसके बाद आपको अप्रोच करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उनके लिए, बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। सो कोशिश चल रही है कि किसी रिश्ते में ढूंढे, कोई रिश्ता ऐसा ढूंढे जो टाइम पास वाला नहीं हो बट सीरियस भी नहीं हो। इंटरेस्टिंग है ना, टाइम पास भी नहीं है, सीरियस भी नहीं है, ऐसी एनर्जी इनकी। सीरियस होने के लिए वो हो जाए, लेकिन आप जैसा कोई मिले तो ना, ये ऐसा फील होना कि जैसे ये आपके लिए ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहते, इन्हें पता है कि इनकी जिम्मेदारियाँ बहुत है या फिर आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है लाइक नो जैसे कास्ट कल्चर रिलीजन है या फिर मैरिड अनमैरिड या जो भी सिचुएशन है, इससे हो नहीं सकता, हो नहीं सकता इसकी वजह से, या फिर इन्होंने जिस तरह से आपको ट्रीट किया है तो ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ना जैसे दिल आपको ही ढूंढ रहा हो या आपके ही इंतज़ार में हो। फिलहाल ऐसा लग रहा है ना ये इनकी कोशिश तो यही है कि शांत रहे और शांत मतलब खाली नहीं बैठे हैं, ये आपकी तरफ देख तो रहे हैं, एक्टिविटीज़ आपकी वो सब चीज़ पे ध्यान है, आपकी मेमोरीज़ भी बहुत ज़्यादा एकदम लिटरली जैसे कि इंसान जैसे ना वो मेमोरीज़ में जीता हो वैसी एनर्जी है। ट्रिपल वन एंजल नंबर आपको शायद बार बार दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा है, 111 11 111 ये एंजल नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं, स्पेशली 111 की एक नई शुरुआत है इनकी तरफ से। ये जितना अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को मान नहीं रहे हैं, ये बार बार अपने खुद को ही जैसे बहाने दे रहे हैं, मजबूरियाँ दे रहे हैं या खुद को ही रोक रहे हैं, समझा रहे हैं, वो है ना दिल कहता है चलो उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, वैसी एनर्जी इनकी। ये ना फिलहाल प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि सोशली पॉसिबल नहीं है,
दुनियादारी, प्रैक्टिकली ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है। फिर आपको वापस हर्ट होगा, आप कैसे मैनेज करेंगे, ये वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब बात दिल की आती है ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ील करते नहीं वही चाहिए, बहुत ज़्यादा जैसे आपकी तरफ ना खींचे चले आते हैं, वैसे वाली फीलिंग आती है। अगर मतलब इनको जैसे फ़ील होता है ना कि आप किसी और के साथ हो, तो ये बहुत बेचैन होते हैं, बहुत। लेकिन इसमें ना कि किसी को बता नहीं सकते, या आपको भी गुस्सा नहीं कर सकते, डाँट नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, जबकि बहुत गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है, बट मतलब आपको डाँटे, कहे कुछ, लेकिन फिर भी इनिशियल इनके जे है, एल है, टी है, ओ है, एस है, एच है, वी है, सही साउंड्स क्या कहते हैं, नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। एक बात जो फील हुई ना, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इनके ना कोई प्रॉपर्टी इश्यूज़ हैं, या तो प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ लीगल मैटर चल रहा हो, या तो नई प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में कुछ गड़बड़ हुई है, कोशिश चल रही है, बट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी कुछ मैटर चल रहा है। ये चाहे भी या ना चाहे भी, इनके लाइफ में ऐसा कुछ बदल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। ये है इस इंसान के एनर्जी, 10 ऑफ वांड्स। बहुत ज़्यादा बर्डन में इंसान, जैसे फील हुआ कि कुछ तो है, प्रॉपर्टी मैटर हो सकता है, लीगल मैटर, या फिर अपनी जो जिम्मेदारियाँ जो है ना उसका बोझ, या फिर कर्मा का बोझ हो सकता है। टावर सिचुएशन है और डेथ है, तो डेफिनेटली इस इंसान की तरफ बार बार ऐसा सिचुएशन आती है ना कि जैसे ऐसा लगता है ना कि जो हालात थे इनके एक कुछ वक्त पहले, स्पेशली ऐसा लग रहा है लास्ट ईयर तक जो हालात थे ना, वो अभी या तो वर्स्ट हो रहे हैं, या तो अच्छे थे ना वो बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं, और इस कदर बिगड़ रहे हैं, इतना लो फेज़ में जा रहे हैं धीरे धीरे से, कि ये इंसान समझ नहीं पा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। टावर सिचुएशन स्ट्रॉन्ग है, और इनके मन में ना आपकी तरफ ख्याल बार बार जा रहा है। ये खुद नहीं समझ पा रहे कि इतने वक्त तक, इतने महीनों, इतने साल अपने ऊपर इतना कंट्रोल किया, लेकिन आपकी तरफ क्यों दिल खींचता है। तो पॉसिबल है कि ये कनेक्शन ही स्पिरिचुअल होने की वजह से, ये मतलब है ना डिवाइन कनेक्शन होते हैं, तो उसकी वजह से ना वो एहसास दिलाता है, खास करके बुरे वक्त में, खास करके बुरे वक्त में। ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है चिड़चिड़े हो, क्योंकि इनके लाइफ में ना वो जो इमोशंस की लाइक ना उनके लिए जो इमोशंस है मिसिंग है, और ये काफ़ी ज़्यादा खामोश, अपनी इमोशंस, सारी इमोशंस, गुस्सा हो, तकलीफ़ हो, दर्द हो, और बहुत सारा प्यार भी हो, वो सारी चीज़ें ना अपने अंदर ही छुपाए बैठे, एक्सप्रेस नहीं करते। थर्ड पार्टी की तरफ एकदम ऐसे ना कोल्ड वॉर सिचुएशन है, या तो बात ही नहीं करते, मोस्टली बात ही नहीं करते, सामने वाला कितना भी बोले, लेकिन ये ज़्यादा बात करना प्रेफर नहीं करते। मतलब लाइक सामने वाला कितना भी किटकिट करे या कुछ है ना, तो शांत, ये मतलब क्योंकि इनको लगता है ना बोलने का मतलब ही नहीं है, कुछ हो नहीं सकता। और इनकी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश या इच्छा जो है, डिज़ायर जो है, डिज़ायर से ज़्यादा इच्छा, ये आपकी तरफ ही है, एक नई शुरुआत करने की इच्छा बहुत ज़्यादा। बस इनका पर्सपेक्टिव है ना, एक सोच नहीं बदल रही है, इसके लिए तो लाइफ में ऐसे सिचुएशन में है। सोच, प्यार बहुत सारा, लेकिन इससे लगता है ना कि कुछ हो नहीं सकता। ये सिचुएशन बदलेगी अगर ये सोच बदलेंगे तो, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सोच बदलेंगे, क्योंकि
एक वक्त आता है ना कि बदलना ही पड़ता है, इंसान को, सोच को बदलना ही पड़ता है। तो ये होगा, ये स्पाइंग, हाँ, छुप छुप के आपको देखने की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये होगा कब, विद इन 9 डेज़, और कुछ लोग के लिए विद इन 1 डे भी हो सकता है, विद इन 1 डे, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, क्योंकि उनके लिए वो टाइम पीरियड कवर हो चुका है इसके लिए। Okay? तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।